हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज बेटे जैसे कि आपको पता है पिछली वीडियो से हमने वीजीक्यू सीरीज भी स्टार्ट करी है। वेरी गुड क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस इतने बढ़िया क्वेश्चंस हैं कि ज़बरदस्त कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मांगते हैं और एक बार में तो पक्का आपको कमांड नहीं आने वाली इस पर। तो आपको 2-3 बार इस पर करना पड़ेगा। या अपने फ्रेंड्स के साथ भी इनको शेयर करो, उनका भी भला करो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हमने जो बेटा क्वेश्चन उठाया वो पास्ट अटेस्टमेंट से उठाया और ये क्वेश्चन हमने डॉक्टर विनोद कुमार जी की अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी से उठाया है। तो पढ़ते बेटे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। कह रहा है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। ठीक है बेटा, 5:3:2 में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। कह रहा है एज पर द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 4% पर एनम। 4% पर एनम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। आफ्टर प्रिपेयरिंग अकाउंट्स एट द एंड इट वॉज फाउंड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹41,000, ठीक है जी, वॉज नॉट अलाउड टू द पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हम। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, टू रेक्टिफाई द एरर दे पास इन एडजस्टमेंट एंट्री। तो हमें क्या होता है, अभी तक क्या होता था, कहता था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूले हुए हैं हम। ठीक है, और हमें सबकी कैपिटल्स दी होती थी तो हम इंटरेस्ट निकालते थे और उसको हम स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट बनाते थे और एंट्री मार देते थे। अब आपको एंट्री दी हुई है, क्या है एंट्री? एक्स हो रहा है डेबिट 3500 से, वाई और जेड हो रहे हैं क्रेडिट 2700 से 800 से। ठीक है जी, और कह रहे देर ओपनिंग कैपिटल इन द बिगिनिंग। अब इनकी कैपिटल निकालनी है, आपको दिया हुआ है रेक्टिफाइड आंसर और निकालनी है यहाँ से कैपिटल। ठीक है, तो कैसे करोगे सोचो जरा, है ना। तो कोई घबराने की बात नहीं, चलते हैं जरा बताता हूँ कैसे करेंगे। हम जो बनाते हैं स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट उसको बनाते हैं जरा, हम खुले में बनाते हैं जरा। तो ऐसे बनाते हो आप स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है बेटे, तो 3 पार्टनर है, एक्स वाई जेड। यहाँ कुछ बच्चे फर्म कॉलम बनाते हैं बेटे, कुछ बच्चे टोटल कॉलम बनाते हैं। मैं दोनों के हिसाब से बता देता हूँ आपको। देखो, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूले हैं, पहले जरा यहाँ पर हम डेबिट क्रेडिट भी बनाते हैं। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूलते हैं तो हमने क्या सीखा है पास्ट एडजस्टमेंट में। जब आप स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट बनाते हो, आप सोचो कि आप एक्स वाई जेड के कैपिटल अकाउंट्स में हो, है ना। तो जिस चीज़ से कैपिटल बढ़ती है उसको हम स्टेटमेंट में क्रेडिट करते हैं, जिस चीज़ से कैपिटल कम होती है उसको स्टेटमेंट में हम डेबिट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देना भूल गए हैं। ना भूले होते तो हमने कैपिटल को क्रेडिट दिया होता ना। तो हम क्या करते हैं स्टेटमेंट बनाते वक्त, इंटरेस्ट को हम करते हैं क्रेडिट, करते हैं ना। और फिर फर्म वाले जो फर्म कॉलम बनाते हैं वो उसको इंटरेस्ट को करते हैं डेबिट। इंटरेस्ट का अमाउंट हमें दिया हुआ है, कैपिटल्स नहीं दी हुई है, तो आप उसको डेबिट करते बेटे यहाँ पर 41,000। स्टेटमेंट में पार्टनर्स को करते हो क्रेडिट और फर्म कॉलम में डेबिट करते हो, फर्म के लिए एक्सपेंस होता है ना। और जो टोटल कॉलम बनाते हैं वो यहाँ पर भी क्रेडिट करते हैं और यहाँ पर भी क्रेडिट करते हैं, तो समझ जाएंगे। पर यहाँ पर तो क्रेडिट ही होता है ना। फर्म वाले यहाँ पर डेबिट करते हैं पर यहाँ पर क्रेडिट ही करते हैं, टोटल वाले यहाँ पर क्रेडिट करते हैं पर यहाँ पर तो वो भी क्रेडिट ही करते हैं ना बेटे। तो यहाँ पर तो एक्स वाई जेड ने क्रेडिट होना था 41,000 से, तो फिर आप क्या करते हो, इस 41,000 को यहाँ पर डेबिट करते हो, यहाँ पर क्रेडिट करते हो, सॉरी, है ना। तो यहाँ पर फिर पार्टनर्स को उस अमाउंट से हम डेबिट करते हैं। हम कहते हैं ये जो प्रॉफिट्स, जब आप सोचो, आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन को जरा विजुलाइज करो, जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर देना भूल जाओ तो प्रॉफिट्स पार्टनर्स के बीच में फालतू बढ़ जाएंगे, नहीं बढ़ जाएंगे। तो वो जो फालतू बढ़ चुके हैं वो हम उनसे लेते हैं वापस, है ना। तो ये प्रॉफिट की फिगर तो है ना मेरे पास, देखा जाए तो, क्योंकि मेरे पास अगर टोटल 41,000 है, इसको मैंने जब वापस लिया होगा बेटे वो तो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वापस लेते हैं ना, वो फिगर मेरे पास है। पर इंटरेस्ट की फिगर मेरे पास नहीं है क्योंकि मेरे पास कैपिटल की फिगर नहीं है। तो जो है पहले वो तो लिख दो आप जरा। 41,000 को यहाँ पर हम फर्म कॉलम वाले जो होते हैं बच्चे वो यहाँ पर क्रेडिट करते हैं इसको, पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसको डेबिट करते हैं। तो 41,000 को पहले आप डेबिट करो किस रेशियो में, जो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2 में करो डेबिट, है। तो 4100 इंटू 5 है 20,500, हमने यहाँ डेबिट ही करा होता ना बेटे, तो 20,500 को यहाँ पर कर दो डेबिट। ठीक है, 4100 इंटू 3 12,300 को हमने यहाँ पर डेबिट ही करा होता, और 4100 इंटू 2 8200 को हमने यहाँ पर डेबिट करा होता। टोटल कॉलम वालों को यहाँ पर डेबिट ही आ रहा होता, फर्म वालों को यहाँ पर क्रेडिट आएगा। मेन बात ये है, यहाँ पर डेबिट करते हो आप इसको, कुछ बच्चे कहते हैं प्रॉफिट्स टेकन बैक, कुछ कहते हैं जी लॉसेस बांट दिए हमने, तो जो भी आप समझते हो। ठीक है जी, तो बेटा ये मेरे पास डेबिट वाली फिगर तो है जितने से डेबिट करना था, ये क्रेडिट वाली फिगर नहीं है। और क्या है मेरे पास है आंसर। ठीक है, अब जब आंसर आता है, आंसर आ रहा है एक्स का डेबिट, तो आंसर कैसे आया होगा आपका,
जब आपका आंसर एक्स का डेबिट आ रहा है तो मतलब ये आंसर डेबिट में उतरा होगा, कितना है 3500 रुपया, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3500 आया होगा। वाई का आ रहा है क्रेडिट, कितने से आ रहा है 2700 से, वाई का क्रेडिट साइड में आया होगा 2700 और जेड का 800। ये आंसर भी है मेरे पास। अब बेटे ज़रा बैकवर्ड कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, तब दिमाग चलेगा। आपको पता होगा डेबिट में आंसर कब उतरता है, जब मेरी स्टेटमेंट में डेबिट साइड बड़ी होती है ना। तो डेबिट साइड बड़ी है और आंसर डेबिट पर आ रहा है ना, इसीलिए तो 3500 रुपया। इसका मतलब क्रेडिट साइड छोटी नहीं होगी, तो यहाँ पर क्या आया होगा 20,500 माइनस 3500, 17,000 आया होगा। आप सोचो अगर आप सीधा कर रहे होते आपका यहाँ पे 17,000 होता है, यहाँ पे 20,500 होता है, आप डेबिट पे लिख देते हैं ना 3500। तो मेरे पास 20,500 डेबिट में रहा है और आंसर डेबिट पर ही आ रहा है, मतलब क्रेडिट साइड इससे छोटी रही होगी। तो मैंने इसलिए 20,500 में से 17,000 को 3500 को करा माइनस। ये है मेन पॉइंट जिसकी वजह से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊंगा, है ना। 12,300 बेटे आ रहे हैं डेबिट में और आंसर आ रहा है क्रेडिट में। इसका मतलब ये क्रेडिट वाली फिगर बढ़ी रही होगी, तभी तो आंसर क्रेडिट पर आया है। तो अब आप क्या करोगे, 12,300 में 2700 को करोगे प्लस, कितना आ जाएगा 15,000। ये है ध्यान देने वाला पॉइंट जिसको आपने दिमाग लगाना है। यहाँ पर 8200 डेबिट में है और आंसर इसका भी क्रेडिट में है, मतलब ये क्रेडिट वाली फिगर बढ़ी रही होगी। इस बार भी क्या करेंगे हम, 8200 में 800 रुपये करेंगे प्लस। लो जी, बन गया क्वेश्चन। आंसर अभी भी नहीं आया मैं पर वो फिगर ढूंढ पाया हूँ कि मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट किस अमाउंट से करा होगा। तो 4% के हिसाब से इंटरेस्ट 17,000 है। अब यहां से मैं कैपिटल तो निकाल लूंगा ना, 4% अगर 17,000 है तो कैपिटल कितनी होगी, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। अब 17,000 को 4% से डिवाइड कर दो, और सिंपल भाषा में बोलूँ कि 4 से डिवाइड कर दो और 100 से कर दो मल्टीप्लाई, है ना। अब मैंने परसेंट हटा दिया क्योंकि मैंने ऊपर 100 लिख दिया है। तो कितना आ जाएगा ये 17,000 डिवाइडेड बाय 4%, है ना, 4,25,000 आ गया बेटे। किसका है ये, एक्स का। अब तो बाकी भी निकाल लोगे आप। वाई की कितनी आ रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 15,000 आ रहा है। 4% अगर 15,000 है तो 15,000 को डिवाइड कर दो 4 से और इंटू कर दो 100, है ना। तो 15,000 डिवाइडेड बाय 4%, 3,75,000। ठीक है बेटे, ये है वाई का। जेड का मैं यहाँ पर कर देता हूँ। जेड का कितना आ रहा है 9,000, 9,000 को भी डिवाइड कर दो 4% से, ठीक है जी। 9,000 डिवाइडेड बाय 4%, 2,25,000, ठीक है। तो कैपिटल्स आ गई हमारे पास। ओपनिंग कैपिटल तो मांगी थी, एक्स की 4,25, वाई की 3,75 और जेड की 2,25। देखो कौन सा आंसर है, 4,25, 3,75, 2,25। तो आई बात समझ बेटे। तो दोबारा मैं रिकॉल कर दूँ आपको, क्या था ध्यान देने वाली बात इसमें, हमें इंटरेस्ट का टोटल अमाउंट दिया हुआ था पर हमारे पास कैपिटल सी थी, कैपिटल तो मांगी है इन्होंने, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की परसेंटेज है और इंटरेस्ट का टोटल अमाउंट है और कुछ नहीं है मेरे पास, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूलते हैं, हम इंटरेस्ट को करते हैं क्रेडिट, फिर वो जो इंटरेस्ट जो हम भूले होते हैं वो हमारे बीच में प्रॉफिट्स के तौर पे बट गया होता है, तो उसे करते हैं हम डेबिट। अब डेबिट करने के ऑप्शन तो थी ना मेरे पास, है ना। डेबिट मैंने कर दिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और आंसर और जो मैंने डेबिट करा हुआ था उसको मैंने आपस में एडजस्ट करके ये कैपिटल्स निकाल ली। और ध्यान देने वाली बात क्या थी एक और, है ना, कि 20,500 डेबिट पर है और आंसर इसका डेबिट पर ही आया हुआ है। इसका मतलब डेबिट ऑप्शन इसमें बढ़ी रही होगी और क्रेडिट वाली चीज़ इसमें कम रही होगी। तो 20,500 में से मैंने 3500 को करा माइनस, तो आया मेरे पास 17,000, और इधर 12,300 था डेबिट में और आंसर आ रहा है क्रेडिट पर। मतलब इसका मतलब ये जो क्रेडिट वाली ऑप्शन रही होगी ये बढ़ी रही होगी। तो मैंने 12,300 में 2700 को करा ऐड, लाइकवाइज जेड का। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन करा। तो देखो क्वेश्चन कितना बढ़िया है, और शुरू में हो सकता है बंदे का दिमाग एकदम ना चले, पर आपने इसकी 1-2 बार प्रैक्टिस करी होगी ना, तब पेपर में आपको ये आसान लगेगा, आपको तो आसान लगेगा फिर। ठीक है बेटे, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट थर्ड पार्ट में किसी और बढ़िया क्वेश्चन के साथ। ठीक है, ध्यान दो इन क्वेश्चंस पे, है ना। अब आपकी बाकी पेपर भी चल रहे हैं, तो आप चाहो तो सुबह एक क्वेश्चन कर लो, एक क्वेश्चन शाम को कर लो, बाकी अपना BST और मैथ्स वगैरह पढ़ो। ठीक है, 5-7 मिनट इसके लिए निकाल लो, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। और अकाउंट्स पढ़ के तो ठीक है, नहीं तो उन 4 दिनों में करना। ठीक है बेटे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।